इटावा में एशिया के प्रथम ब्लॉक महिबा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। बगल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। वहीं रूरल इंटर कॉलेज में पीडीए जनसभा को संबोधित किया, जिसमें विपक्ष को आड़े हाथ लेकर महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर भर्ती, वक्फ कानून, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, वैक्सीन पर निशाना साधा। पत्रकारों के पूछे जाने वाले सवाल। आगरा में करड़ी सेना प्रदर्शन कर रही है, इसको लेकर बोले सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कि मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामजी लाल सुमन के सम्मान और उनके ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएगी और अभी भी सरकार ने पूरे छूट दे रखी है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। कोई करड़ी सेना नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की सेना है। बंगाल में लगातार हिंसा चल रही है। जवाब में बोले ममता बनर्जी कानून व्यवस्था को वहां पर बना लेंगी और केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था खराब की है। केंद्र सरकार ही जानबूझ करके इस कानून को लेकर आई है। बिहार का चुनाव जीत लें और बंगाल का चुनाव जीत लें, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में नाकाम है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए वक्फ कानून ला करके इन्होंने जानबूझकर इस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में बनाया है। जम्मू कश्मीर में एक जवान शहीद है तो 3 आतंकी ढेर हुए। इस पर बोले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है आतंकवादियों के अड्डे भी बढ़े हैं और फौज भी हमारी कई जगह शहीद हुई है। बड़े पैमाने पर फौज के जवान शहीद हुए हैं। मैं समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता और इटावा के सांसद जी के साथ साथ सभी साथियों को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं इधर समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम जो तय किया था 14 तारीख तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो जीवन का संघर्ष और किस तरीके से आज जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक एक कर करके एक एक फैसला लेकर संविधान को किस तरीके से कमजोर कर रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगा करके ये संकल्प लिया है कि जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिखाया था उस रास्ते पे चल करके इस देश को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान हम सब गरीबों के लिए, खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग, उनके लिए समय समय पर ये कवच बनकर के काम करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारे लिए, सबके लिए एक रास्ता दिखाता है कि जहां पर सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे, और उसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी कमजोर करना चाहती है। हम सब मिलकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पे चल करके, डॉक्टर लोहिया जी के रास्ते पे चल करके, और जो नेताजी ने संघर्ष का रास्ता समाजवाद को हाथ में दिया है, उन चीजों से परिवर्तन लाने का काम करेंगे। अटल जी की भी प्रतिमा बगल में लगी है, बाबा साहब की भी लगी है। मुझे उम्मीद है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा बगल में है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ आए, जिस तरीके से हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सामने नमन किया, उसके बाद देश के रहे प्रधानमंत्री, उनकी भी प्रतिमा पे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया, हम लोगों ने नमन किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सीख है कि संविधान सबके लिए बराबर है, और जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब के शरण में चले जाएंगे, उतना ही देश और मजबूत दिखाई देगा। अभियान शुरू कर रही है बीजेपी, 14 तारीख से दलित जोड़ो अभियान शुरू कर रही है गाँव-गाँव। छुआछूत, दूरी रखना, उनका छुआ खाना ना खाना, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में तो पढ़ा होगा कि किस तरीके से पीने के पानी को लेकर के उन्हें संघर्ष करना पड़ा। जो तालाब था वहां भी पानी पी नहीं सकते थे,
पानी के लिए कितना इंतजार करना पड़ता था। अपनी क्लास, अपने कॉलेज या समाज में उन्होंने कितना भेदभाव देखा। ये भारतीय जनता पार्टी क्योंकि घबराई हुई है पीडीए की ताकत से, इसलिए रास्ता खोज रही है कि किस सहारे बचा जाए। इसीलिए जानबूझ करके समाजवादियों का जब कार्यक्रम संपन्न हो गया है उसके बाद वो कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो गलतियां उन्होंने की हैं उसके लिए माफी जरूर मांगेंगे। जिस तरीके से गैलीलियो को सजा दी थी चर्च ने और उसकी जान चली गई थी, और गैलीलियो ने केवल ये कहा था कि धरती का चक्र सूर्य नहीं लगाता है, बल्कि सूरज का चक्कर धरती लगाती है। उसी पे चर्च ने सजा दे दी थी और उसकी जान चली गई थी। 400 साल बाद माफी मांगी। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनसे प्रभावित लोग जो गलती की है उसकी माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामविलास सुमन जी के सम्मान और रामविलास सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा चल रही है, भाजपा बोल रही है कि केंद्रीय पुलिस को वहाँ तैनात किया जाए, आप कैसे देखते हैं? बनर्जी जी वहाँ पर कानून व्यवस्था बना लेंगी और केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था खराब की है। केंद्र सरकार ही जानबूझ करके इस कानून को लेकर के आई। बंगाल का चुनाव जीत लें, बिहार का चुनाव जीत लें, उत्तर प्रदेश में नाकाम है, बिहार में नाकाम है और बंगाल में ये भारतीय जनता पार्टी के नाकाम है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वक्फ बोर्ड का बिल ला करके इन्होंने जानबूझ करके इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया है। जम्मू कश्मीर में भी एक आतंकी ढेर हुआ, एक जवान ढेर हुआ है, 3 आतंकी ढेर हुए हैं, एक जवान शहीद हो गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है आतंकवादियों के अटैक भी बढ़े हैं और फौज भी हमारी कई जगह शहीद हुई है और बड़े पैमाने पे फौज के जवान शहीद हुए हैं। आपने पीडीए के लोगों को संबोधित किया है, क्या लगता है कि पीडीए एकजुट हो रहा है? पीडीए पहले भी एकजुट था और उसी का परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे पहुंच गई। आने वाले समय में पीडीए परिवार और बड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। आगरा में आज करणी सेना प्रदर्शन कर रही है। कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। पुलिस को पीछे हटना पड़ा है।